की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग जिशान का वो इनविटेशन पढ़ रहा होता है जिसमें जिशान ने लिखा होता है कि उस कविता समारोह में कई सारे टैलेंटेड लोग आने वाले हैं और अगर जाओलिंग उस कविता समारोह में आने से मना करता है तो जिशान अपने फादर यानी एम्परर को कहकर उसे किडनैप करा लेगी और फिर जाओलिंग को वो कविता समारोह फोर्सफुली अटेंड करना ही पड़ेगा। और ये पढ़कर जाओलिंग का दिमाग पूरा घूम जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाओडाओ की तरफ देखता हुआ कहता है, एक कविता समारोह, ये क्या बकवास है। हे जाओडाओ, क्या तुम मेरी जगह यहाँ जाना चाहोगे। और ये सुनकर जाओडाओ कहता है, क्या कविता, भाड़ में जाए, मैं नहीं जाने वाला। और तभी आंट चिंगी हंसती हुई जाओलिंग से कहती हैं, तो यानी तुम्हें एक कविता समारोह में बुलाया गया है। और वो जाओलिंग को बताती हैं कि ये कला पुराने समय में काफ़ी जानी मानी कला थी और उस समय इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट नहीं हुआ करते थे, जिस कारण उस समय कई सारी बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं बनाई और सुनाई जाया करती थी और उन्हें जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता था। और इस कला ने उस समय एक बड़ा ही चेंज लाया था इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। और अब जैसे जैसे लोग वही पुरानी कला को नए तरीके से जानने में लगे हुए हैं, उससे ये कला फिर से उभरने लगी है और अपनी खोई हुई पहचान फिर से बना रही है। कैपिटल के यूथ को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। उनमें से कई सारे लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं इस कला के प्रति और कई सारों में किसी अलग तरह की कला है। और तुम्हारे पिता खुद भी एक अच्छे स्किल्ड आर्टिस्ट और एक मार्शल आर्टिस्ट थे और लोग इन्हें कैपिटल का प्रिंस बुलाया करते थे। शाओलिंग, क्या तुम इससे डर गए हो। और तभी शाओलिंग कहता है, क्या, ये तो सिर्फ कविता है, आखिर मैं इससे क्यों डरूंगा। वो तो मुझे बस पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन चलो कुछ भी हो, थोड़ी बहुत चीज़ें याद करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा भी बड़ी बात नहीं है। और तभी चिंगी कहती है, इसे देखने से तो लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हो। मैंने सुना है कि जिशान काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वो पहले ही एक्सपर्ट लेवल कमांडर भी है, वो भी 17 की उम्र में सिर्फ। मुझे तो लगा था वो सभी से हट कर रहने वाली लड़की होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो तुम्हें इनवाइट करेगी इस चीज़ के लिए। तो आखिर जब तुम उससे पहली बार मिले थे तो तुम्हें वो कैसी लगी थी। क्या तुम ये चाहोगे कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से बात करके तुम दोनों की शादी कराऊं। और ये सुनकर जाओलिन बिल्कुल थर्रा जाता है और चिल्लाता हुआ कहता है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद हमें वही कविता समारोह वाला दिन दिखाया जाता है और जाओलिंग उस कविता समारोह में आ जाता है, चाहे बिना मन के ही। तभी एक पीछे से गार्ड आता हुआ जाओलिंग से कहता है, यंग मास्टर जाओलिंग। और जाओलिंग उससे कहता है, तो क्या ये कविता समारोह पहले शुरू हो गया है। और वो बंदा कहता है, नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत समय है, वो आधे घंटे में शुरू होगा, लेकिन कई सारे यंग मास्टर पहले ही आ चुके हैं, आप चाहें तो आप उनके साथ जाकर कुछ बातें कर सकते हैं और प्रिंसेस भी कुछ ही देर में आ जाएंगी। और अगर आपको कुछ और ही करना है तो आप गार्डन में थोड़ा घूम ही सकते हैं। और जाओलिन ये सुनकर कहता है, मुझे लगता है कि मुझे गार्डन में एक वॉक ही कर लेनी चाहिए। और इसके बाद जाओलिन वहाँ से चला जाता है और थोड़ा घूमने फिरने लगता है और घूमता हुआ जाओलिन काफ़ी ज़्यादा परेशान सा होता है और वो कहता है, मैं यहाँ ये लैंडस्केप देखने तो नहीं आया था और मुझे भूख भी लग रही है, लेकिन डिनर में अब भी 1 घंटा बाकी है, आखिर मुझे खाने के लिए कितनी ज़्यादा और देर वेट करना होगा। और उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी उसे एक रूम दिखता है जिसमें काफ़ी सारा खाना रखा हुआ होता है और वो बाहर से उस खाने को देख रहा होता है और उस खाने को देखकर उसकी आंखों में भी एक अलग ही चमक आ रही होती है और खाना देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो रूम के अंदर चला जाता है। और जब वो वहाँ होता ही है तभी उसे एक आवाज़ आती है, क्या ये तुम हो चुनजी। और ये सुनकर जावलिन थोड़ा सा डर सा जाता है और तभी वो कहता है, ये आवाज़ तो डोंगफेंग की लगती है, आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। और तभी जावलिन का शैतानी दिमाग चलने लगता है और वो कहता है, लगता है मुझे उसे थोड़ा सा डराना होगा। और जावलिन साइड में जाकर छुप जाता है और जैसे ही डोंगफेंग वहाँ आती है तभी शाओलिंग उसे हू कर डराने लगता है, लेकिन वो खुद ही उल्टा हैरान हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि डोंगफेंग एक बात लेकर आई होती है जिसकी वजह से वो पूरी नेगेटिव होती है। और जाओलिंग को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है, ठरकी कहीं के, तुम तो बेशरम हो जाओलिंग, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे,
क्या तुम अपनी नज़रें मुझ पर गड़ाए हुए थे? और तभी जाओलिंग अपना मुंह दूसरी तरफ करता हुआ कहता है, मुझे माफ़ कर देना मिस होंडाओ, मैं यहाँ खाने की तलाश में आया था, मैंने कुछ नहीं देखा। सच में, मैं सच में प्रॉमिस करता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन डोंगफेंग नहीं मानती और वो जाओलिंग के मुंह पे एक कसकर मुक्का देती है और कहती है, अपना मुंह बंद रखो टर्की कहीं के। और जाओलिंग अब भी कह रहा होता है, मेरा यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ, मैं यहाँ नज़रें नहीं बनाए रखा था। लेकिन डोंगफेंग उसकी एक नहीं सुन रही होती और वो उससे कहती है, चुप रहो, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। और डोंगफेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो भी इतने ज़्यादा गुस्से में कि वो सच में कहीं जाओलिंग का मर्डर ही ना कर दे, क्योंकि जाओलिंग ने हरकत ही ऐसी कर दी, चाहे जाने अनजाने में ही क्यों न की हो। और जाओलिंग खुद को अब भी बचा रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।